नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे आतंकवाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय मिलिट्री कहाँ थी? अभी तक ये टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि अभी कुछ बदला नहीं है। कंट्री को लेकर है कि पाकिस्तान जो रेडिकल ग्रुप हमारे कश्मीर में भेज रहा है, वहाँ का इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ है ये लड़ाई। पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद पूरा देश कहीं ना कहीं एकजुट होता नज़र आ रहा है और इस अटैक में मारे गए शहीद लोगों को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस कड़ी में इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आरएमएल अस्पताल के तमाम सीनियर जूनियर डॉक्टर्स और पूरी की पूरी एसोसिएशन एक बार जंतर मंतर पर पहुँची। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर नॉट अफ्रेड अगेंस्ट टेररिज्म, यानी पूरा देश एक होकर के इस टेररिज्म के अगेंस्ट जो है एक्शन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी से कर रहे हैं। आपको बता दें इस टेरर अटैक में लगभग 27 से 30 लोगों की जान चली गई, बेगुनाह लोगों की, और इसके बाद पूरी तरीके से एक पूरे देश में गुस्सा है, देश आक्रोश में है, तमाम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं। कैंडल्स यहाँ पर देखिए बंद की गई है और तमाम पोस्टर्स के ज़रिए से बात की जा रही है कि पहलगाम एंड विल गो ऑन टू लिव विद ब्रोकन हार्ट्स, हर आतंकवादी के सर पर कफन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। इस तरीके के पोस्टर्स हैं, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं, हम डरे नहीं हैं, इस तरीके की बात लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को बंद करो ये आतंकवाद, 1 2 3 4 बंद करो ये आतंकवाद, 1 2 3 4 बंद करो ये आतंकवाद, 1 2 3 4 बंद करो ये। तो आप सुन सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है कि आतंकवाद को बंद होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। इस तरीके की बात यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। युवा हैं, डॉक्टर्स हैं जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के आप कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में सुरक्षा के जो मानक है वो कहाँ पे है। लगातार जिस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। इन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे हादसे को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ सोचे और किस तरीके से मांग इस पूरे मामले को सरकार से कर रहे हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे आतंकवाद, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर्स से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। आपने पोस्टर लिया हुआ है, इस हादसे इस घटना को कैसे देखते हैं और अब क्या मांग करते हैं सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि जो भी ये टेररिज्म हो रहा है इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जो भी लोग इसमें शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को बहुत सपोर्ट किया जाए और ये दोबारा ऐसा ना हो इंसिडेंट, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट। 2019 में पुलवामा हुआ था, हम सब ने यही उम्मीद की थी कि शायद ये रिपीट नहीं होगा। 5 साल बाद फिर से इसी तरीके की घटना पाकिस्तान। इसके लिए मैम जब तक हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लेगी और इन चीज़ों के लिए फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट और नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम बार बार रिकरेंट होती रहेगी। हम मानते हैं फोर्सेस डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब होना, वरना ये वायलेंस कभी रुकेगा नहीं। रोकने से नहीं रुकेगा। खून नहीं वो पानी है। 1 2 3 4 बंद करो ये आतंकवाद, 1 2 3 4 बंद करो ये आतंकवाद, 1 2 3। तो पूरा देश इस समय एक है, भावुक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ऑल आइज ऑन पहलगाम, इस तरीके का आप लगातार जो है हैशटैग देख रहे हैं जो पूरे देश में चल रहा है। सबकी नज़र है कि अब पहलगाम में जो घटना अंजाम दी गई है, जो टेरर अटैक हुआ है, जो खून का खुला नाच खेला गया, उसके खिलाफ सरकार अब क्या कड़े जो है कदम उठा सकती है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सिमरन मिश्रा। डॉक्टर सिमरन, आप कैसे देखते हैं ये जो टेरर अटैक हुआ, क्या लगता है कुछ बदला 2019 के बाद अब तक? अभी तक ये टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि अभी कुछ बदला नहीं है। अभी बहुत सारी सिक्योरिटी और इस बात की चर्चा पूरे वर्ल्ड के लेवल पे होनी चाहिए। सुरक्षा के मैम क्या लगता है सुरक्षा मेजर में एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है? जिस तरीके से वहाँ पे जो विक्टिम हुए, जिन लोगों ने वो सब फेस किया, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी, कोई फोर्सेस नहीं थी। जी, क्योंकि आज से पहले क्योंकि ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं है। वो एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे नॉर्मली लोग जाते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन और सेफ्टी, क्योंकि वहाँ पे आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर आज ये सब देख के हम सब बहुत ही ज़्यादा शॉक फील कर रहे हैं और हम उन सब के साथ रिलेट कर सकते हैं जो भी फैमिलीज आज इस सब से गुजर रही हैं। और बहुत ही दुख की बात है और हम सब इस सब चीज़ को सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं इस पूरे? हम चाहते हैं कि इसके बीच में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए और जितना बुरा वो
डिज़र्व करते हैं उनको वैसा ही उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यानी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आप कैसे इस घटना को देखते हैं? उम्मीद की थी कि जो लोग घूमने गए होंगे, जिन्होंने सोचा नहीं होगा इस तरीके से उन पे टेरर अटैक हो जाए। मेरा नाम अर्श है और जो फैमिलीज़ जिनका लॉस हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ करना चाहिए और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और ये देखिए लगातार कह रहे हैं कि अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर अभिषेक, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? लगातार यहाँ पर देखिए नारेबाजी चैंट की जा रही है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये लोग कंडेम पूरी तरीके से कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर पुष्कर। डॉक्टर पुष्कर, आप कैसे इस घटना को देखते हैं और अब इस घटना के बाद जो पूरा एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप उसको सही मानते हैं? जी देखिए, एज अ इंडियन वी आर स्टैंड टुगेदर, बट टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई एक रिलीजन को लेकर नहीं है बल्कि एक कंट्री को लेकर है कि पाकिस्तान जो रेडिकल ग्रुप हमारे कश्मीर में भेज रहा है, वहाँ का अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ है ये लड़ाई। तो जितने भी रेडिकल ग्रुप है, हम चाहते हैं कि आर्मी उनसे हटाए, रेडिकल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आना चाहिए। क्या एक सिक्योरिटी लैब्स फाइन करते हैं? जब हम बात करते हैं 2019 में ऐसे ही पुलवामा अटैक हुआ था, जब रोड पे हमारे आर्मीज़ को पूरा अटैक कर दिया गया, फिर से 5 साल बाद। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर जो कि इंडिया हमेशा अलर्ट रहती है। अगर हम इंडिया के सबसे ज़्यादा मिलिट्री देखें जो किसी स्टेट में डिप्लॉय है तो वो कश्मीर में ही डिप्लॉय है। कश्मीर में इतना हाई अलर्ट होने के बावजूद अगर पहलगाम जो कि एक ऐसा जगह है जो भी लोग कश्मीर में जाते हैं वहाँ पे तो जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो मिनी स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। अगर वहाँ पे आतंकी आराम से आ रहे हैं, उनके पेंट खुलवा रहे हैं, उनके आईडी कार्ड चेक करें, इतना उनके पास टाइम है और वो इस तरीके से अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं ओपनली और फिर आराम से जा भी रहे हैं। मैं यही कहना में कुछ नहीं हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय मिलिट्री कहाँ थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मिलिट्री पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, पर मैं सवाल उठा रहा हूँ अपने इंडिया के इंटेलिजेंस पे। उनकी इंटेलिजेंस को ना ही पुलवामा अटैक के समय समझ में आया था, RDX लेकर के गाड़ी से आ रहे हैं, उनको वो भी उस समय भनक नहीं हुआ और इस बार भी उनको भनक नहीं हुआ। देखिए, ये जो भी टेररिस्ट ने किया है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एकदम से मन में आया उन्होंने किया होगा। इसके खिलाफ उन्होंने कुछ प्लान बनाया होगा। हमारे इंटेलिजेंस फेलियर मैं मानता हूँ। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें इस समय सरकार का साथ देने का ज़रूरत है। हाँ, किसी चीज़ में हमसे कमी हुई है, हम उसे ठीक करेंगे और इस बार हमें एज ए कंट्री, एज ए रिलीजन नहीं, एज ए कंट्री हमें यूनाइट होना है और पाकिस्तान को इस बार जवाब देना। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट के जो भी कैंप्स है, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं यही चाहूँगा भारत सरकार से कि जो भी इंडिया के पास मिसाइल से या फिर अपने फाइटर जेट से वो भेज करके वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाया जाए, ताकि इस तरीके से। अभी जो 5 मेजर स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं जिसपे वाटर सप्लाई का, क्या देखते हैं वो, आर दे इनफ या कुछ और इसमें करनी? जी देखिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है जिसको उन्होंने सस्पेंड किया है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि सरकार ने लिया, क्योंकि देखिए अगर इंडस रिवर को सस्पेंड किया जाएगा तो पाकिस्तान पहली एक काफ़ी जूझ रहा है अपने प्रॉब्लम से। अगर पानी पाकिस्तान के पास उतना जाएगा ही नहीं तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन जो भी होता है या फिर उनको जो भी क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं, यानी ये जो सरकार ने अभी स्टेप्स लिए हैं उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। और तमाम डॉक्टर से, यानी देखिए कोई किसी भी वर्क से आता हो, इस समय लगातार यूनिटी की बात कर रहा है, एक होने की बात कर रहा है। आप भी सर डॉक्टर? जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर इब्रान है। इब्रान जी, आपसे तो बिल्कुल मैं सवाल वाजिब मानूंगी करना। जिस तरीके से इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं कि अब समय आ गया है एक होने, कैसे देखते हैं इन सब चीज़? देखिए, अभी सबसे ज़रूरी है हमें एकजुट रहना चाहिए। सारे हिंदुस्तान वासियों को हमें एकजुट रहना चाहिए। उनका मकसद था कि हम आपस में लड़े, वो हमें नहीं करना चाहिए बस। लेकिन अब यही चीज़ हम मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं कि कम्युनलाइज। इट डिपेंड्स हाउ डू यू परसीव द मैसेजेस। क्या आपको लगता है एक आम जनता तक इस तरीके का मैसेज है, अब हम लोग यूनाइटेड है सब? एज ए डॉक्टर फ्रेटर्निटी आई हैवंट फेस्ड इट येट, सो आई वोंट से एनीथिंग अबाउट इट, बट वी शुड बी यूनाइटेड, एवरीवन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग। तो तमाम ही डॉक्टर से हमारा सवाल यही था कि
टेरर अटैक फिर चाहे कहीं पर भी हो, किसी पे भी हो, वो टेरर अटैक होता है। उसको धर्म के चश्मे से देखना बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये सवाल हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन लगातार कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा, कुछ लोगों द्वारा यही एक कोशिश की जा रही है कि इस पूरे टेरर अटैक को जो एक पूरे देश पर हुआ है, पूरे देश के अलग अलग राज्यों पर हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कम्युनलाइज़ करने की कोशिश की जाए। फिलहाल देश पूरी तरीके से गुस्से में है और अलग अलग तरीके से लोग सड़क पर उतर रहे हैं और एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सरकार और कितने सख्त कदम उठाएगी, कितने सख्त एक्शन लेगी, ये देखने के लिए हम सब लगातार इस मामले से जुड़े रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे कहीं देखते रहिए 4PM दिल्ली।